What are the 5 themes of introduction that your research must contain? आपका जो आपकी रिसर्च, आप चाहे पेपर लिख रहे हैं या आप थीसिस लिख रहे हैं, उसमें 5 ऐसी क्या ये चीज़ें हैं वो लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपको नज़र आ रहा है कि जो आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो आपने बताना है कि व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन, अभी तक इस एरिया पे या इस जिस पे मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस पे अभी तक क्या काम हो चुका था। यहाँ पे कुछ आप प्रीवियस स्टडीज़ के हवाले देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं कि ये काम इस बंदे ने इस हवाले से की है। नेक्स्ट आ जाता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पे आप कुछ नंबर्स एंड स्टैट्स की भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं कि जी कार्बन एमिशन पे, तो आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इतने हो रही है या इसकी इतना नुकसान हो रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस पे इतना खर्चा हो रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आपने बताना है कि वाई दिस स्टडी इज इंपॉर्टेंट, और अभी तक इसमें लेटेस्ट पेपर के रेफरेंसेस यहाँ देंगे तो वो ज़्यादा आपकी जो है ना वो वैल्यू बन जाएगी। और फिर आप आता है कि जी व्हाट इज मिसिंग, अभी तक अगर इतना काम हो चुका है तो वो क्या चीज़ है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च गैप वगैरह भी कहते हैं। ठीक है ना। तो अब आप अपनी बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि दिस इज द गैप दैट आई एम गोइंग टू एड्रेस। देन कम्स दैट व्हाई देयर इज अ नीड टू कंडक्ट द स्टडी, कि यार क्या अगर कोई मतलब ये काम नहीं हुआ अभी तक तो इसकी जरूरत ही क्यों महसूस हो रही है, इसका मतलब शायद ये अहम ही नहीं है। तो आपने बताना है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ये इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है ना। कि व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्टडी, तो ये आपका एक तरह का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे उसका आ जाता है कि जी ये स्टडी होगी तो इसकी वजह से ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये स्टडी कंडक्ट की जा रही है। एंड फाइनली योर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस वगैरह जो है ना, या पर्पज ऑफ द रिसर्च वो भी आ जाता है। अब ये हेडिंग्स नहीं होती थीम्स इंट्रोडक्शन के अंदर, याद रखिएगा। लेकिन आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ें, ये एलिमेंट जो हैं वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए कि क्या काम हो चुका है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर 3 कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ, वो जो गैप है, और नंबर 4 पे आपका जो आ रहा है वो है कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, इस काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है, और आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस। सो ये 5 चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन के अंदर लाजमी होनी चाहिए। इट विल मेक योर इंट्रोडक्शन वेरी अट्रैक्टिव एंड वर्थ रीडिंग।